क्या कहेंगे भाईजान अगर किसी की चीज़ ढाइप होवे तो मेहरबानी करते हो वापस कर दो। ठीक है अगर वापस नहीं वे कर सकते जी जी तो वो चीज़ हिफाजत करो, ठीक है कोशिश करो जो उन्हें लाजमी पुजाओ। हर हीले जी में कर सको कोशिश करते पुजाओ। तो ये थी जी इस बच्चे की असनाद जिसमें ये इसकी इंटर की हैं और इसके अलावा ये दूसरी जो सनद है ये पकड़े ज़रा पकड़े इसको। ये इसके अलावा इसका जो मैट्रिक की सनद है इसके अंदर वो है और इसके अलावा जो है इसके जो सर्टिफिकेट बाकी थे वो तमाम के तमाम ये डोमिसाइल है जो कि बहुत ज़रूरी होता है किसी भी जॉब में अप्लाई करने के लिए। तो मेरे जहन में यही काम है, मैंने कहा ये सनतें तो असल हैं, उस बच्चे तक पहुंचानी चाहिए किसी ना किसी तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं आपका होस्ट नासिर शामी। नाजरीन नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन आज आपके लिए एक और जो है स्टोरी और एक न्यू वीडियो जो आपकी खिदमत में लेके पेश हुआ हूँ। तो जो स्टोरी है वो इन लोगों से पूछेंगे क्या माजरा था, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि लेट्स सपोज़ अगर आपकी कुछ असनाद आपकी तलीमी सर्टिफिकेट जो हैं वो गुम हो जाएं तो फिर आपकी कंडीशन जो है वो क्या होगी। आप क्या सोचेंगे कि यार मैंने 10 साल पढ़ा, मैंने 15 साल पढ़ा, आपके वो तमाम के तमाम जो सर्टिफिकेट्स हैं अगर वो गुम हो जाएं खुदा ना खास्ता तो फिर आप पे क्या बीतेगी। क्योंकि हम जहाँ भी अप्लाई करते हैं ख्वाह पुलिस के लिए, टीचर महकमे के लिए, वापटा में, ख्वाह कहीं भी जगह हमने पाकिस्तान के अंदर अप्लाई करना है तो उसके लिए आपकी तलीमी जो असनाद होती हैं, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि आपके पास आपके सर्टिफिकेट स्कूल कॉलेज के वो होना बहुत ज़रूरी है। तो जो वो जब गुम हो जाएं तो फिर आप पे क्या बीतेगी। तो ऐसा ही है एक वकूअ पज़ीर हुआ था। तो उसके लिए सबसे पहले हम हमारे साथ जो एक नौजवान बैठे हैं उससे पूछेंगे कि जब आपको वो तलीमी असनाद मिली तो आपने फिर क्या सोचा। ये जो जवान है ये पढ़ा लिखा तो नहीं है लेकिन फिर भी इसने कोशिश की कि मैं किसी ना किसी तरह उस नौजवान तक पहुँचाऊँ जिसकी मतलब है कि इतने साल की मेहनत और लगन है। तो उसी से पूछते हैं कि आपको ये कहाँ से मिली और ये सारा माजरा क्या था। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? दुआ भाईजान ठीक शुक्र। अच्छा तो आप मुझे बताएं कि आपको ये जो सनतें थी ये कहाँ से मिली थी? भाईजान मेरी दुकान है। अच्छा मैं जी। दुकान से बाहर निकलता ना, ठीक है, सड़क पे पहन से। अच्छा तो आप मुझे ये बताएं कि अगर आपको वो ना आता भाई आपके लिए ये तो एक क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके लिए तो ये कागज़ है, तो फिर आप क्या करते? मैं भाईजान कुछ नहीं करता, प्यारा था कोई ना कोई, मैं सोचा कि मैं कोई ना कोई वारिस बढ़ से, कोई ना कोई बढ़ से। अच्छा भला कि वारिस बढ़ गए। अच्छा भला को मैं वापस कर देते हैं। क्या आपको जो जब से सनतें मिली हैं तो फिर आपने क्या किया, आपने क्या सोचा कि कैसे इस बंदे तक पहुँचानी है जिसकी ये सनतें हैं? जैसे मुझे गुलाम अब्बास ने दिखाया ना, उसने कहा ये देखो मुजीब भाई ये मुझे ना बेफर्म लगता है। अच्छा जब मैंने देखा ना तो बेफर्म था नहीं, तो उसमें ना सनतें वगैरह थी। तो मेरे जहन में यही काम है, मैंने कहा ये सनतें तो असल हैं, उस बच्चे तक पहुंचानी चाहिए किसी ना किसी तरीके से। फिर मेरे जहन में एक आइडिया आया, मैंने तस्वीरें लेके मैंने फ़ेसबुक पे दे दी। मैंने कहा जिस भाई की अपना नंबर दे दिया, जिस भाई की हो अगर कोई से जानता भी होगा ना उस तक लाजमी पहुंच जाए किसी ना किसी तरीके से। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको ये अंदाज़ा था कि सोशल मीडिया की पावर इतनी है कि ज़रूर उस बंदे तक जो है वो चीज़ पहुंच जाएगी? हाँ, ये तो सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इतना मुझे उम्मीद थी सोशल मीडिया पे कि एक ना एक दिन इस बच्चे के पास ज़रूर पहुँचेंगी। अच्छा। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इस बच्चे तक पहुँच गई। अच्छा तो फिर आपको यकीन था कि ये अब दोबारा से मिलेंगी या आपको जाके जो हमारे जो बोर्ड हैं उनके अंदर जैसे तलीमी बोर्ड होते हैं हमारे वहाँ पे जाके इनको लेना पड़ेगा तो आपको धक्के खाने पड़ेंगे, आपके पैसे भी खर्च होंगे, टाइम भी ज़ाया होगा, ये सनाद पता नहीं दोबारा से बनेंगी नहीं बनेंगी? नहीं, मुझे तो मुश्किल लगता है क्योंकि मैं गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो इतना बोर्ड में जाकर इतनी मेहनत और ख़र्चा करना मेरे पास में शायद ना होता। तो जब आपने ये जो सनतें थी उस भाई के पास पहुँचाती तो आपको क्या खुशी महसूस हुई? और खुशी ये महसूस है, मैं रिश्तेदार है। अच्छा वाला करीबी रिश्तेदार है, दूर करीबी है। ठीक है। मैं कहा यार
उनकी मिसाल वही खुश थी वैसे ठीक है। उनकी मिसाल है कि थी नौकरी अच्छी अच्छा, जब आपको पहले संते मिली हैं तो आपको पता था कि ये आपका आगे से रिश्तेदार नहीं नहीं मैनू पता नहीं सा नहीं मैनू पता नहीं सा मैं पता नहीं कौन है कौन नहीं चले। ये बाद पता लगे मैं जो मेरे रिश्तेदार है हमारा। अच्छा, आप अब क्या फील कर रहे हैं कि उस बच्चे की 10-12 साल की मेहनत थी, तो आप क्या कहना चाहते हैं इस के बारे में? ये बात ये है कि उसकी मेहनत थी तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उस तक पहुंच गई हैं। मुझे इतनी खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है, जैसे मेरी पहुंच गई हैं। अच्छा, लेकिन भाई की मेहरबानी की वजह से मेरा बहुत फ़ायदा हो गया। मेरी 12 साल की मेहनत मुझे वापस मिल गई थी। इनका मैं ज़िंदगी भर जितना शुक्र अदा करूँ मैं नहीं कर सकता इनका, क्योंकि इन्होंने मेरी 12 साल की मेहनत वापस कर दी एक बार। अच्छा खबर, मुझे एक चीज़ बताएं कि पहले तो आपकी इसनाद जो थी वो गुम हो गई थी, और दोबारा एकदम से जब आपको ये इत्तला मिली कि खबर आपकी जो है संतें मिल चुकी हैं, फिर आपका क्या रिएक्शन था? फिर तो मुझे इतनी खुशी हुई कि फिर पहले रोने के लिए आंसू आ रहे थे, फिर खुशी के आंसू आ गए। फिर खुशी के आंसू आ गए। तो अच्छा, फिर आपने इन दोस्तों को, जो था आपके पास ये एक गरीब आदमी है और ये अनपढ़ है बिल्कुल, तो आपने इस दोस्त को मिठाई शिठाई खिलाई कि नहीं खिलाई, या बस ऐसे सूखे पे कहा मिल माइया? नहीं, मैंने इन्हें कहा भाई को, उसी वक्त मैंने कहा था कि मैं आपको मिठाई आपके घर पहुंचा। अच्छा, ये आप इसकी दावत कहाँ करने वाले हैं ताकि हम भी आए वहाँ पे? नहीं, इंशाल्लाह जहाँ ये कहेंगे इनकी दावत वहीं होगी। अच्छा, तो आप कितना खुश हैं, अब बता दें हमारे नाज़रीन को एक दफ़ा फिर से, आपके वालिदैन कितना खुश हैं? पहले तो मेरे वालिदैन भी और मैं भी बहुत परेशान थे, लेकिन जब मिल गया मैं वापस आया था। पहले तो मैं आगे चला गया था ना ढूंढने के लिए, जब मैं वापस आ रहा था ना तो जैसे कहते हैं ना, उम्मीद की किरण जाग जाती है। ठीक है। फिर इस भाई ने मुझे वो वापस कर दी थी। जब मैं घर आया मेरे घर वाले सारे हम बहुत खुश हो गए थे। अच्छा, माशाल्लाह, अब आपको ये तमाम की तमाम तलीमी जो असनात हैं वो मिल चुकी हैं। आपने 12 साल स्पेंड किया अपनी स्टडी के ऊपर, ज़ाहिर बात है इसके ऊपर ख़र्चा भी आता है और सारी चीज़ें। एट द एंड मैं आपसे ये आखिरी सवाल करूँगा कि आप पढ़ लिख कर क्या बनना चाहोगे और पाकिस्तान का नाम जो है वो किस तरह से रोशन करोगे? क्योंकि हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो आगे जाके फिर वो करप्ट हो जाते हैं सारी चीज़ें, तो आपको इस हवाले से एट द एंड मुझे एक जवाब दे दें कि आप अब बड़े हो के क्या बनना चाहोगे, और जो है मुल्को कौम के लिए, अपने लिए और अपने वालिदैन के लिए? मैं इंशाल्लाह इंजीनियर बनने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने FSC जो इंजीनियरिंग में की है और आगे भी इंजीनियरिंग ही कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह इंजीनियर बन के पाकिस्तान की खिदमत करूँगा। बहुत शुक्रिया नाजरीन, ये थे मोहम्मद खारव, जिसकी मैंने स्टोरी बताई है कि इनकी जो असनाद थी, तलीमी असनाद, वो गुम हो चुकी थी। पहले गुम हुई, फिर एक दोस्त जिसका मुजीबुर रहमान नाम था वो इसके अंदर इंटर हुए, उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया और फिर उस सहारे के ज़रिए थी जो असनाद थी तमाम की तलीमी असनाद, 12 साल की इस बंदे नौजवान की जो मेहनत थी तो वो इसके अंदर शामिल थी, लाजमी बात है। तो दोबारा से इसको जो है वो सनाद मिल चुकी हैं। अब ये बहुत खुश है और बहुत ज़्यादा खुश है, और ये कहता है कि इंशाल्लाह मैं अपनी जो स्टडी है उसको कंप्लीट करने के बाद पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा और मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ और आगे जाके सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही काम करूँगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अपने मेज़बान नासिर शामी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।